जब तुमने उसका पीछा करना छोड़ दिया तब उसकी पूरी दुनिया चुपचाप बिखरने लगी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उस मर्द की जिंदगी का असली मोड़ क्या, जिसने सालों तक उस लड़की के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया बसा रखी थी। वो हर मैसेज के जवाब का इंतजार करता था, उसकी हर बात को दिल से लगाकर बैठ जाता था, और जब वो अनदेखा करती थी तो उसके दिल में एक तूफान मच जाता था। वो लड़की उसके लिए सब कुछ थी, उसकी सुबह का सूरज, उसकी रात की नींद और उसके वजूद का हर मकसद। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। उस मर्द ने खामोशी ओढ़ ली, ना लड़ाई ना शिकायत, बस एक शांत विद्रोह। उसने लड़की को मैसेज करना बंद कर दिया, उसकी इंस्टा स्टोरीज को देखना बंद कर दिया, उसके बारे में दोस्तों से पूछना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को उसके ख्यालों से भी आजाद करना शुरू कर दिया। लड़की को लगा कि ये बस एक ड्रामा है, कुछ दिन में लौट आएगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, और तब उसकी घबराहट शुरू हुई। वो जो खुद को चाह किए जाने की आदत में डुबो चुकी थी, उसके इर्द गिर्द की दुनिया अब बेरंग लगने लगी। अब उसे वो इमोशनल हाई नहीं मिलता था जो पहले उस मर्द के डेस्परेट अफेक्शन से मिला करता था। ना अब कोई उसे लगातार पूछता, क्या हुआ, कहाँ हो, तुम ठीक हो। वो जो कभी अपनी वैल्यू उस लड़के के ऑब्सेशन में मापती थी, अब खुद को एक खाली आईने में देख रही थी जहां कोई भी अब उसे तलाशने नहीं आ रहा था। वो सोचती रही, क्या हुआ, क्या वो किसी और को पसंद करने लगा, क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं, या फिर क्या मैं कभी उसकी प्रायोरिटी थी ही नहीं। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। उस मर्द ने अपने अंदर की कमजोरी को मार दिया था। उसने अपनी सबसे बड़ी एडिक्शन, उस लड़की की अटेंशन को काट कर फेंक दिया था। वो अब नीड से प्रेजेंस की तरफ बढ़ चुका था। उसने स्टोइक फिलॉसफी पढ़ी थी। मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका जैसे विचारकों ने उसे सिखाया था कि तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को जरूर ढाल सकते हो। अब वो मर्द जिम जाता था, अपने काम पर फोकस करता था, अपनी स्किन केयर करता था, नई किताबें पढ़ता था, नई स्किल सीखता था। अब उसके व्हाट्सएप में लास्ट सीन नहीं बदला करता था। अब उसकी साइलेंस एक स्टेटमेंट बन चुकी थी, मैं अब चेस्ट नहीं करता, मैं खुद को इवॉल्व करता हूँ। और लड़की, वो उस खामोशी में डूबती जा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो मर्द उसे बिना किसी शर्त के चाहता था, वो अब खुद की शर्तों पर जी रहा है। उसकी इमोशनल पावर अब उस लड़की की वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि उसकी मैस्कुलिनिटी अब उसे डिफाइन कर रही थी। जब तुमने उसका पीछा करना छोड़ दिया, तब उसकी पूरी दुनिया चुपचाप बिखरने लगी, क्योंकि तुम अब उसकी दुनिया नहीं थे। तुम अपनी खुद की एक नई दुनिया बन चुके थे। वो हमेशा सोचती थी कि मर्दों को इंतजार करवाना एक खेल है, कि इग्नोर करने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, कि सामने वाला लड़का चाहे जितना भी अच्छा हो, उसे अपनी जगह बनाए रखने के लिए रोज एक नई परीक्षा से गुजरना चाहिए। पर उसे ये नहीं पता था कि जब कोई मर्द आत्मसम्मान को अपनी पहली प्रेमिका बना ले, तो फिर वो किसी इंसान के इग्नोर या अवहेलना से नहीं डोलता, वो चुपचाप दूर चला जाता है। लेकिन उसकी खामोशी पीछे एक ऐसा शून्य छोड़ जाती है जिसे कोई भर नहीं सकता। वो लड़की अब अपने ही सवालों में उलझ गई थी। क्यों नहीं आया आज उसका मैसेज? क्या अब मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही? क्या वो किसी और के साथ है? या शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवर थी? उसने बार बार अपना व्हाट्सएप खोला। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर देखा कि क्या वो उसे देखेगा या नहीं। उसने अपने म्यूचुअल फ्रेंड से कैजुअली पूछना शुरू किया, उसका क्या हाल है आजकल? लेकिन जवाब वही था, खामोशी। पहले वो सोचती थी कि वो लड़का जरूरतमंद है इसलिए आता है, अब वो समझ गई थी कि वो लड़का इमोशनली अवेलेबल था, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, जिसे उसने अपने ईगो के अंधेपन में देखा ही नहीं। हर दिन जैसे उसकी इनर वर्ल्ड अंदर ही अंदर गिरती जा रही थी। अब वो लड़की पार्टीज में भी खोई रहती थी, फोन हाथ में लेकर बैठी रहती, पर चैट्स खाली रहती थी, क्योंकि उसे बात करने वाला जो था अब खुद से बात करने में व्यस्त हो गया था। उसे समझ आने लगा कि जिस लड़के की उसने कभी परवाह नहीं की, वो असल में उसका अपना ही रिफ्लेक्शन था। एक ऐसा इंसान जो उसे बिना मांगे समझता था, सुनता था, और बिना किसी फायदे के उसके पास था। अब उसकी सेल्फ वर्थ लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि वो जिस अटेंशन को अपना हक समझती थी, वो अब उसके पास नहीं थी, और किसी और के पास भी नहीं। वो लड़का अब किसी और लड़की के साथ नहीं था, वो खुद के साथ था, और यही बात उस लड़की को तोड़ रही थी।
अब उसने कोशिश करनी शुरू की, छोटे छोटे हाई भेजे, कभी इमोजी, कभी रैंडम रील्स, कभी अपने पुराने मैसेजेस पर भेजकर बात शुरू करने की चाल चली। पर सामने से जवाब आया ही नहीं, क्योंकि सामने वाला अब ये खेल खेलना ही छोड़ चुका था। वो अब किसी की वैलिडेशन का भूखा नहीं था। वो अपने पर्पस, अपनी ग्रोथ और अपनी इनर क्लैरिटी में जी रहा था। उसकी खामोशी अब वीकनेस नहीं थी, वो एक हथियार बन चुकी थी। और लड़की, अब वो खुद को बार बार आईने में देखती, अपने आउटफिट्स, मेकअप, स्टोरी, सब पर शक करने लगी थी। क्योंकि जब आप एक मर्द को खोते हो तो आप खुद को खो देते हो। औरतें तब सबसे ज्यादा रोती हैं जब वो उस इंसान को खो देती हैं जिसने उनसे कुछ मांगा नहीं, बल्कि सब कुछ दिया। और यही उस लड़की के साथ हो रहा था। अब उसकी कॉन्फिडेंट लुक के पीछे गिल्ट छुपा था, उसके सेल्फीज के पीछे रिग्रेट था, उसकी हंसी के पीछे डर था। डर इस बात का कि कहीं वो लड़का कभी वापस ना आए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो मर्द चुप है वो कमजोर नहीं है, वो शायद अब खुद को तुम्हारी गैर हाजिरी में मजबूत बना रहा है। और यही डर उस लड़की को अंदर ही अंदर खा रहा था। उस दिन जब उसने आखिरी बार उसकी चैट खोली तो वो मुस्कुराया और फोन को साइलेंट मोड में डाल दिया। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी के जवाब का इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं अपने सवाल खुद से पूछूंगा और जवाब भी खुद दूंगा। यहीं से शुरू हुआ उसका स्टोइक परिवर्तन। सुबह पहले जैसी नहीं रही। अब अलार्म के बजते ही उसकी आंखें खुलती थी, लेकिन नोटिफिकेशंस देखने के लिए नहीं, बल्कि मेडिटेशन करने के लिए। उसने अपने कमरे की दीवार पर मार्कस और एलियस की एक कोट चिपका दी थी। हर सुबह अब वो 30 मिनट साइलेंस में बैठता, अपने अंदर चल रहे हर थॉट को ऑब्जर्व करता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या ये सोच मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो वो उस पर काम करता, अगर नहीं तो वो उसे जाने देता। फिर वो मिरर के सामने खड़ा होता। जहां कभी पहले अपनी आंखों में थकान दिखती थी, अब वहां फायर था। उसने खुद से एक वादा किया कि अब मैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को किसी औरत के वैलिडेशन से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, फोकस और ग्रोथ से फ्यूल दूंगा। वो जिम में दाखिल होता, हर रैप में एक अफसोस जलता, हर सेट में एक याद खत्म होती, हर पसीने की बूंद एक पुरानी इल्यूजन को धो डालती थी। अब वो सिर्फ मसल्स नहीं बना रहा था, वो अपनी शैटर्ड मैस्कुलिनिटी को नई चट्टान में बदल रहा था। अब उसका दिन टुकड़ों में बांटा हुआ नहीं था, बल्कि लेजर फोकस डिसिप्लिन से भरा हुआ था। सुबह 5 बजे उठना, 6 से 7 वर्कआउट, 8 बजे जर्नलिंग और स्टोइक कमिशंस, 9 बजे काम शुरू, 12 बजे डीप वर्क, किताबें, सेनेका, एपिक्टेटस, मेडिटेशंस, रात को स्क्रीन ऑफ और अपने गोल्स के साथ चुपचाप बैठना। अब वो मर्द जो कभी टाइपिंग डॉट्स देखकर पिघल जाता था, अब अनरीड मैसेजेस को देख भी रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि अब उसकी आत्मा रिस्पॉन्स से नहीं चलती थी, बल्कि रेजोनेंस से जीती थी। वो मर्द जिसने कभी खुद को एक लड़की के इर्द गिर्द डिफाइन किया, अब अपने पर्पस के आसपास ऑर्बिट कर रहा था। अब उसकी वैल्यू किसी के प्यार से नहीं बढ़ती थी, बल्कि उसके खुद से किए गए वादों को निभाने से बनती थी। अब जब वो मेट्रो में खड़ा होता था, लड़कियां अब भी उसे देखती थी, लेकिन फर्क इतना था कि अब वो नजर नहीं झुकाता था, बल्कि एक गहरी खामोश प्रेजेंस से उन्हें देखा करता था, बिना किसी इरादे, बिना किसी जरूरत। उसकी मैस्कुलिन एनर्जी अब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं थी, अब वो एनर्जी सिर्फ एक चीज के लिए थी, एवोल्यूशन। वो जानता था कि लड़की जो अब रैंडम हाई भेज रही है, वो एक गिल्ट ट्रिप में है, पर अब उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान यही था कि वो अपनी साइलेंस को बिना खोले, बिना चीखे बस बनाए रखे। स्टोइसिज्म ने उसे सिखा दिया था कि तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन तुम्हारी नॉन रिएक्शन वो तलवार होती है जो सामने वाले की ईगो को काट कर रख देती है। अब वो मर्द ना तो बदला लेना चाहता था, ना ही इम्प्रेस करना, अब वो सिर्फ इवॉल्व करना चाहता था। उसने अपने मोबाइल से सभी डेटिंग एप्स हटा दिए थे, इंस्टाग्राम की टॉक्सिक रील्स देखनी बंद कर दी थी और अपने रूम की दीवार पर एक लाइन लिख दी थी, आई एम नॉट हियर टू बी लाइक्ड, आई एम हियर टू बी रिमेम्बर्ड। वो अब भी उसे याद करता था, पर अब वो याद कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि फ्यूल की तरह काम करती थी। वो समझ गया था, जो मर्द खुद को जीत गया, वो दुनिया की किसी भी औरत को हिला सकता है, बिना एक शब्द बोले। उसकी दुनिया अब खाली हो चुकी थी। वो अटेंशन जो कभी रूटीन लगती थी, अब उसकी सबसे बड़ी तड़प बन चुकी थी। वो मर्द जो कभी सुबह गुड मॉर्निंग में छिपा प्यार भेजता था, अब हफ्तों से ऑफलाइन था। लड़की ने सोचा, एक मैसेज भेजकर देखती हूँ, शायद वो अभी भी केयर करता हो। उसने लिखा, हाय कैसे हो। 1 घंटा, 2 सीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद व्यस्त होगा। कभी स्टेटस डाला, मिसिंग ओल्ड फ्रेंड्स, पर कोई रिप्लाई नहीं।
अब उसने इमोशनल कार्ड खेला। याद आया तुमसे बात किए कितना वक्त हो गया, काश सब पहले जैसा होता। पर इस बार उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी। उसके सीन के नीचे ना कोई ब्लू टिक था, ना कोई रिएक्शन। स्टॉइक मर्द अब प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि वो अब जवाब देने के लिए नहीं बल्कि खुद से मिलने के लिए जी रहा था। उसने इंस्टाग्राम पर एक सिडक्टिव रील डाली, रेड रेड लिपस्टिक, डीप आईज, स्लो मोशन विंक। कभी ये चाल हमेशा काम करती थी, मगर इस बार कुछ नहीं हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिसे उसने कभी अपनी उंगलियों पर नचाया था, अब वो मर्द किसी भी इल्यूजन से इम्यून कैसे हो गया। वो अब तड़पने लगी थी। ना वो चेज कर रहा था, ना रिएक्ट कर रहा था, और यही साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। उसने म्यूचुअल दोस्त को भेजा, उसे बोलना मैं बात करना चाहती हूँ। पर दोस्त ने जवाब दिया, भाई अब बहुत बदल गया है, अब वो खुद के लिए जीता है। वो शॉक में थी। उसके अंदर पैनिक बढ़ने लगा, क्योंकि औरतें तब सबसे ज्यादा डरती हैं जब वो मर्द जो हमेशा चेज करता था अचानक खुद से प्यार करना शुरू कर देता है। अब वो पैसिव अग्रेसिव हो गई। तुम्हें कभी परवाह थी भी नहीं ना। फेक बनकर केयरिंग दिखाते थे, पर अब उसका गिल्ट भी नाटकीय लग रहा था। स्टोइक एक मर्द जवाब देता है तो लड़की जीतती है, मगर जब वो एक शब्द भी नहीं कहता तो लड़की खुद से लड़ती है। उसने अंत में एक लंबा मैसेज भेजा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं रही तुम्हारी जिंदगी में। पर जवाब में सिर्फ सीन 11:32 PM लिखा था। वो फोन की स्क्रीन देखकर रो पड़ी। उसे अब ये नहीं चाहिए था कि लड़का वापस आए, उसे अब खुद को दोबारा महसूस करना था उस मर्द की नजरों में। क्योंकि जब एक लड़की ये समझ ले कि वो अब तुम्हारी चाहत नहीं बल्कि बीती कहानी बन चुकी है, तब उसका खुद पर से यकीन डगमगाने लगता है। और वही हो रहा था। वो हर रात उस मर्द की प्रोफाइल खोलती, पुराने चैट्स पढ़ती और सोचती, क्या मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुकी हूँ। पर असलियत ये थी, वो अब उस मर्द की सबसे बड़ी जगह खाली बन चुकी थी। और वो मर्द अब उस खालीपन को किसी और से नहीं बल्कि खुद की ग्रोथ, पर्पस और क्लैरिटी से भर रहा था। उसने अब जवाब देना बंद कर दिया था, पर सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब उसके भीतर से जवाब की चाह भी खत्म हो चुकी थी। वो लड़की जो कभी उसकी धड़कनों पर राज करती थी, अब उसकी यादों में भी नहीं थी। ना क्रोध था, न दर्द, बस एक निश्शब्द शांति, एक ठहरा हुआ सागर जिसे कोई भी तूफान अब डिगा नहीं सकता था। अब उसके जीवन में ना प्यार की तलाश थी, न किसी को साबित करने की जरूरत। अब वो उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां एक स्टोइक मर्द को होना चाहिए। निर्लिप्त, निर्मम नहीं, शांत पर कमजोर नहीं, खामोश पर खोया नहीं। अब जब वो लड़की बार बार कोशिश करती, मैसेजेस, इनडायरेक्ट पोस्ट्स, स्टोरीज, तो वो उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखता था, पर उनके साथ जुड़ता नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था अटैचमेंट सबसे बड़ी गुलामी है और डिटैचमेंट सबसे बड़ा लिबरेशन। अब वो मर्द जो कभी सीन करने में डरता था, अब अनसीन रहकर खुश था। कभी जिसकी रातें सो नहीं पाती थी, अब उसकी मॉर्निंग्स डिसिप्लिन से शुरू होती थी और नाइट्स कंटेंटमेंट से खत्म। अब उसके अंदर कोई खालीपन नहीं था, क्योंकि उसने खुद को भर लिया था। बुक्स, फिटनेस, पर्पस, सॉलिट्यूड। उसका जीवन अब संतुलन में था। लड़कियों की वैलिडेशन अब लग्जरी नहीं रही बल्कि डिस्ट्रैक्शन बन गई थी। अब जब वो खुद को मिरर में देखता था तो उसे किसी लड़की की आंखों में अफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी मैस्कुलिन प्रेजेंस अब एक्सटर्नल अप्रूवल पर आधारित नहीं थी, बल्कि उसकी इंटरनल क्लैरिटी पर टिकी थी। अब वो मर्द किसी के प्यार से नहीं डरता था, क्योंकि उसने एक बार टूट कर बिखरने का स्वाद चखा था और फिर खुद को अपनी ही राख से उठाया था। अब वो स्त्री को दोष नहीं देता था, क्योंकि उसे स्टोइसिज्म ने सिखा दिया था कि किसी और को ब्लेम करना तुम्हारी अपनी पावर को गंवा देना है। उसे जाना पड़ता है, पर सफरिंग तुम्हारा चुनाव होता है। और उसने सफरिंग को चुनने से इनकार कर दिया। अब जब कभी वो लड़की शहर की किसी सड़क पर मिल जाती तो वो सिर झुकाकर नहीं चलता था, बल्कि कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट करता था, बिना किसी गुस्से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और लड़की, उसके दिल में अब सन्नाटा था, क्योंकि जब एक मर्द जिसने तुम्हें बेइंतहा चाहा हो, तुम्हारी खामोशी के जवाब में जब चुप रह जाए, तो समझ लो उसने तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा, उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। उस स्टोइक मर्द ने अब हर चीज को ट्रांसेंड कर लिया था। डिजायर, एक्सपेक्टेशन, रिवेंज, अटेंशन। अब वो केवल एक चीज पर जीता था, एक्शन।
वो अब लड़की को जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था कि साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। साइलेंस जो स्क्रीम नहीं करता पर अंदर तक चीर देता है। साइलेंस जो सामने वाले को अपनी ही आवाज में खो जाने पर मजबूर कर देता है। साइलेंस जो एक स्टोइक वॉरियर की अंतिम वेपन होती है। वो लड़की अब शांत थी, ना कोई स्टोरी डालती, ना मैसेज भेजती, क्योंकि साइलेंस के सामने हर शब्द बेकार हो जाते हैं। उसने मान लिया था वो वापस नहीं आएगा, और अगर आया तो वो अब वही इंसान नहीं होगा जो मेरे पीछे भागा करता था। अब वो मर्द वही था, पर अब उसके आईज में हंगर नहीं, क्लैरिटी थी। उसकी चाल में डेस्परेशन नहीं, डायरेक्शन थी। उसके वजूद में जरूरत नहीं, संपूर्णता थी। वो मर्द अब किसी को इम्प्रेस नहीं करता था, क्योंकि उसने खुद को एक्सप्रेस करना सीख लिया था। वो जो कभी लड़कियों के सीन के पीछे छिपी उम्मीदों में जीता था, अब वो खुद के अनसीन एफर्ट्स में ग्लो करता था। अब उसकी जिंदगी एक प्रेम कहानी नहीं थी, वो एक युद्ध था, खुद से, अपनी कमजोरियों से, अपनी भावनाओं से, और वो युद्ध जीत चुका था। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो, उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल। सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाजों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है। वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें ठीक वैसा ही बना देता है। एक सवाल, एक पहेली, एक मिस्ट्री। लेकिन एक बात साफ समझ लो, साइलेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, और इग्नोर करना कभी भी ताकत नहीं होता। कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब है तुम्हारी अपनी जिंदगी हो, तुम्हारा अपना मकसद हो। तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करके अपनी वैल्यू ना गिराओ। जब तुम्हारी खामोशी ये दिखाती है कि तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, तो उसके दिमाग में एक बात अपने आप बैठने लगती है, ये बंदा मेरी अटेंशन पर नहीं जीता। और जिस दिन किसी औरत को ये एहसास हो जाता है कि तुम उसकी दुनिया का सेंटर नहीं बनना चाहते, उसी दिन तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब एक सीन इमेजिन करो, दो मर्द हैं, एक हर घंटे मैसेज करता है, कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं, ऑनलाइन हो फिर भी जवाब नहीं। दूसरा अपनी जिंदगी में मग्न है, वो तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ मायनेदार हो। अब खुद से पूछो, किसके बारे में ज्यादा सोचा जाएगा, किसकी कमी ज्यादा महसूस होगी? जवाब तुम्हें भी पता है, क्योंकि शब्द याद नहीं रहते, खामोशी रहती है। दिमाग उसी चीज में उलझा रहता है।
जो पूरी तरह साफ नहीं होती। और यही वजह है कि कम बोलने वाला मर्द ज्यादा याद रखा जाता है। अब यहीं से शुरू होती है अगली गहरी परत, इमोशनल